नमस्कार दोस्तों, मैं साधना। मेरे चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सकेगी। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को आगे ले चलती हूँ और इस वीडियो में मैं बात करूँगी भीष्म पंचक व्रत के बारे में। हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के दौरान शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी से ये व्रत शुरू हो जाता है और इस व्रत को जो है भीष्म पितामह के नाम पे इस व्रत का नाम पड़ा और इस व्रत का पालन 5 दिनों तक चलता है। इस व्रत को एकादशी के दिन से जो है भीष्म पितामह को याद करके शुरू किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पे जो है इस व्रत की समाप्ति होती है और इस व्रत को करने के लिए पूरे महीने जो है अनाज खाने से बचना चाहिए और जो है 5 इन दिनों में जो है सिर्फ दूध और पानी का सेवन करके इस व्रत को किया जाता है। इसको विष्णु पंचक के रूप में भी जानते हैं और भी भीष्म पंचक जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों में मनाया जाता है, जो कि शरद पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा से शुरू होता है। देवोत्थानी एकादशी को भीष्म पंचक के पहले दिन के रूप में मनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को भीष्म पंचक व्रत का महत्व बताया था, जिन्होंने महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध में के समापन के बाद जो है स्वर्ग में निवास करने के लिए अपने भौतिक शरीर को छोड़ने से पहले इन 5 दिनों तक जो है इस व्रत का पालन किया था और मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने पापों के निवारण के लिए भक्त लोग जो है 5 दिनों तक इस व्रत का उपवास करते हैं। इस समय जो है श्रद्धालु अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपवास करते हैं। भीष्म पंचक व्रत की महानता जो है पद्म पुराण में भी वर्णित है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का एक प्रिय महीना है और इस महीने में सुबह जल्दी स्नान करने से जो है भक्तों को सभी तीर्थों में स्नान करने के बराबर लाभ मिलता है और उनकी सभी मनोकामनाओं को भगवान विष्णु पूरा करते हैं। भीष्म पंचक के इन 5 दिनों में जो है दूसरे दिन जो है तुलसी विवाह जो है मनाया जाता है और जो है 5वें दिन कार्तिक पूर्णिमा के रूप में जो है मनाकर इस व्रत की समाप्ति होती है। साल 2022 में भीष्म पंचक व्रत 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर 2022 तक चलेगा। भीष्म पंचक व्रत कथा के अनुसार जो है पहली कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो है जब महाभारत के युद्ध में जो है जब कौरवों की पराजय हुई थी, तब विजय सारथी भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडव भीष्म पितामह के साथ थे और उन्होंने अपने पूर्वज से आग्रह किया था कि वे राजनीति व धर्म की शिक्षा दें। ब्रह्मलोक जाने की प्रतीक्षा में लेटे भीष्म ने श्री कृष्ण जी के आग्रह पर जो है पांडवों का राजधर्म हुआ वर्ण धर्म तथा मोक्ष धर्म किया था। यह व्याख्या कार्तिक एकादशी से लेकर जो है कार्तिक पूर्णिमा के 5 दिनों तक चलती रही। तब तक जो है इन्होंने पांडवों को पूरा ज्ञान प्रदान कर दिया। इसी कारण धर्म के इतिहास में यादगार 5 दिन के रूप में जो है ये अंकित हो गए। दूसरी कथा के अनुसार एक समय किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसकी एक विवाहित पुत्र था जिसकी पत्नी जो है बहुत संस्कारी थी और वह कार्तिक महीने में नहा धोकर पूजा पाठ करने का जो है काम हर साल किया करती थी। उसी नगर में एक राजा का लड़का भी रोज़ गंगा स्नान के लिए जाया करता था और अपने दबंग के कारण जो है किसी को स्नान करने की आज्ञा अपने स्नान करने से पहले नहीं देता था। जब कार्तिक महीने के 5 दिन बचे थे, उसी समय एक दिन एक सेठ की बहू स्नान करने के लिए निकलती थी, लेकिन वह अपना हार नदी के किनारे ही भूल जाती थी। राजा का पुत्र उस हार को जो है वहाँ से उठाकर ले गया और उस लड़की से विवाह करने की ठान लेता है। राजा का बेटा उस लड़की के स्नान करने आने का समय पता करने के लिए वहाँ एक तोता रख देता है और वह बेटी जो है भगवान से अपने पतिव्रता धर्म के पालन की गुहार लगाती है। इस तरह 5 दिन बीत जाने के बाद वह कन्या उस तोते से कहती है, भाई, मैं अपना 5 दिन इसका स्नान जो है पूरा कर चुकी हूँ और अपने स्वामी से कहना कि मेरा हार लौटा दे। राजा के बेटे को जब उसके पतिव्रता धर्म की शक्ति का पता चला तो उसी समय उसका पूरे शरीर पे कोढ़ हो गया। जब वह इस कष्ट से छुटकारा पाने का ब्राह्मणों से उपाय पूछता है तो ब्राह्मण बताते हैं कि वह उस कन्या को अपनी बहन बनाए। ऐसा करने से वह अपने कष्ट से छुटकारा पा सकता है। राजा के कहने पर
वह कन्या उस राजकुमार को अपना भाई बनाना स्वीकार कर लेती है। इससे उसके समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत की विधि इस प्रकार से है। भीष्म पंचक व्रत में 4 द्वार वाला एक मंडप बनाया जाता है और मंडप को जो है गाय के गोबर से लीप कर जो है बीच में एक वेदी का निर्माण किया जाता है। उस वेदी पर तिल रखकर कलश स्थापित किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस व्रत में भगवान विष्णु के समक्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो है घी का दीपक जलाया जाता है। इस बीच में सात्विकता का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। दोस्तों वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।